नमस्कार। दुआ और प्रार्थना में याद करने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, हम एक सच्ची घटना की बात कर रहे हैं। सच्ची घटना सुनाएं उससे पहले आपसे करबद्ध निवेदन है कि अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पास में सब्सक्राइब बटन है, उसको आप क्लिक कर सकते हैं और अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। बेहद आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। इस दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन चीज़ों पर विश्वास करना कई बार हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, परंतु हमें विश्वास करना ही पड़ता है। क्योंकि जब मीडिया के सामने आकर के, जब न्यूज़ एजेंसी के सामने आकर के लोग अपनी पीड़ा बताते हैं तो फिर हमें उन चीज़ों पर कभी न कभी किसी न किसी हालत में विश्वास करना ही पड़ता है। ऐसी ही कहानी आज एक ऐसी बिहार से ये शुरू होती है। 7 मई को पंकज की शादी होती है रीना नाम की लड़की के साथ। पंकज और रीना की शादी होती है। पंकज की उम्र 21 वर्ष, लेकिन शादी के 4 दिन बाद में ही यानी कि 11 मई को रीना कहती है कि पंकज तुम नपुंसक हो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। अब पंकज ये बात सुन करके पूरी तरह से हैरान रह चुका था, घबरा चुका था कि आखिर ये क्या हो रहा है। लेकिन अब पंकज बताए किसे? पंकज अपनी माँ से बताए, अपने पिता से बताए, अपने भाई से बताए, बताए तो बताए किसे? क्योंकि एक ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया था पंकज के ऊपर, उसको किसी के साथ शेयर करना आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी बात होती है ये। जब कोई पत्नी शादी के 4 दिन बाद में कह दे कि तुम नपुंसक हो। ये बहाना बना करके रीना वहाँ से अपने गहने और जितने भी सामान होता है कीमती, वो लेकर के मायके चली जाती है। जब पंकज वापस उसको लेने जाता है उसके घर से, तब उसको बोल दिया जाता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी, तुम नपुंसक हो, तुम एक नामर्द हो। पंकज यहाँ पर मीडिया के सामने ये बात कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मैं नपुंसक हूँ तो तुम अपनी भाभीियों को अभी बुलाओ और मुझे चेक कर सकते हो कि मैं नपुंसक हूँ या नहीं। पंकज के ज़्यादा विरोध करने पर एक पंचायत का गठन किया जाता है, और ये समस्तीपुर गांव की बात बता रहा हूँ मैं, जो बिहार के अंदर है। समस्तीपुर गांव में एक पंचायत का गठन किया जाता है। वहाँ पर पंकज को बुलाया जाता है और पंकज को पूछा जाता है पंचायत के अंदर कि भाई क्या बात है। पंकज कहता है कि 7 मई को हमारी शादी होती है हिंदू रीति रिवाज के साथ। रीना और मैं काफ़ी खुश थे। जब मैं इसके पास गया और मुझे इच्छा हुई कि शारीरिक संबंध बनाना चाहिए, तब रीना ये कहती है कि मैं अभी सही नहीं हूँ। जो मासिक प्रॉब्लम होती है, मासिक धर्म जो होता है महिलाओं में, वो रीना अपनी समस्या बताती है। पंकज कहता है कि मैं मान जाता हूँ और मैं इस पर किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं करता और मैं सो जाता हूँ। 7 को, फिर 8 को वही हुआ, फिर 9 तारीख को वही हुआ, 10 तारीख को भी वही हुआ। इस दरमियान 4 दिन लगातार करीबन 20 से ज़्यादा बार पंकज रीना के पास जा चुका था। रीना को शारीरिक संबंध बनाने के लिए पूछ चुका था, वो उसको टच भी करता, लेकिन रीना ये कह के उस बात को इग्नोर कर देती कि वो अभी सही नहीं है, इसलिए तुम्हें अभी रुकना पड़ेगा। लेकिन 11 तारीख को अचानक वो अपने घर के लिए तैयार होती है। उसका भाई उसे लेने के लिए आता है और जाते हुए वो पंकज से कहती है कि मैं जा रही हूँ मेरे घर, क्योंकि तुम नपुंसक हो, तुम नामर्द हो और इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। जब रीना ने पंकज को ये बात बताई तो पंकज कह रहा था कि मैं ये बात सुन के पूरी तरह से एकदम हैरान था कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन अब ये बात ही कुछ ऐसी थी जो किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती थी। प्रॉब्लम ही कुछ ऐसी थी। पंकज यहाँ पर इमोशनल होकर के चुप हो जाता है। लेकिन पीछे पीछे एक दिन ठहर के पंकज भी उसको लेने के लिए अपने ससुराल जाता है और कहता है कि रीना तुम घर चलो, तुम्हें अचानक हो क्या गया है। यहाँ पर रीना कहती है कि मैं नामर्द के साथ नहीं जाऊंगी, तुम एक नपुंसक हो। यहाँ पर उसे हिंजड़े किन्नर जैसी शब्दावली से भी प्रयुक्त किया जाता है। अब पंकज को लगा कि अब ये बात घर वालों को बता देनी चाहिए, क्योंकि अब इसको लेने आ गया, ये नहीं जाएगी तो भी समाज में ये बात फैलेगी। पंकज अपने घर आता है। घर आकर के वो सारी बातें बताता है और फिर समस्तीपुर के अंदर इस पंचायत का गठन हो रहा है, जहाँ पे पंकज इस कहानी में अभी खड़ा है। मीडिया चैनल्स को जैसे ही पता चलता है तो मीडिया वहाँ आता है कि इस प्रकार की एक घटना हो चुकी है जो हमें कवरेज करनी चाहिए। वहाँ पर पंचायत के अंदर पूछा जाता है कि पंकज क्या दिक्कत है। पंकज कहता है कि मैं पूरी तरह से शारीरिक फिट हूँ,
मुझे इस प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप चाहते हो तो जो लड़की है उस लड़की को आप यहाँ लेके आएँ और हम अभी इसी जगह एक पर्दे के अंदर शारीरिक संबंध बनाने को आप पूरी पंचायत के सामने मैं तैयार हूँ। इस तरह की जब पंकज अपने मर्दानगी का दावा करता है तब वहाँ के लोग सोच में पड़ जाते हैं, क्योंकि अगर नपुंसक होता तो वो इस प्रकार का भ्रामक दावा करता ही नहीं कि भीड़ के अंदर शारीरिक संबंध बना करके अपनी मर्दानगी को बयां कर सके, अपनी मर्दानगी को बचा सके। इस पर जो पारिवारिक जो लड़की पक्ष के जो लोग थे वो ये कह रहे थे कि हमारी लड़की इसके साथ नहीं रहना चाहती क्योंकि वो एक नामर्द है, ये अपनी झूठी शान रखने के लिए इस प्रकार की भ्रामक बातें हैं जो कर रहा है। पंचायत इस निर्णय पर पहुंचा कि हम इस लड़के की बात को सुनेंगे, लड़की की बात को भी सुनेंगे। फिलहाल जो गहना वगैरह लेके गए हैं वो ये बताए कि वो क्यों लेके गए हैं। तब लड़की कहती है, लड़की को बुला लिया जाता है वहाँ और लड़की कहती है कि गहने इसलिए लेके जा रही हूँ क्योंकि मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है। मेरी शादी का पूरा खर्चा 1 लाख रुपए लगा है जो मेरे माँ बाप ने लगाया है। 1 लाख रुपए दो, अन्यथा मैं इसके घर कभी नहीं जाऊंगी। मेरी शादी का खर्चा हो चुका है और मैं तो वैसे ही नहीं जाऊंगी, लेकिन मेरे माँ बाप का 1 लाख रुपया खर्चा लग चुका है। अब पंचायत के सामने बड़ी दुविधा थी कि इस प्रकार जो ये दावा कर रहा है कि वो यहीं अपनी मर्दानगी होने का दावा पेश करता है, लेकिन हमारे समाज में इन बातों की इजाज़त नहीं है। इसलिए पंचायत इस निर्णय पर पहुंचती है कि हम किसी न किसी तरीके से मेडिकल टेस्ट करवाएंगे। मेडिकल टेस्ट करवा के पंकज को हम देखते हैं कि वो सही है या गलत है। अगर मेडिकल टेस्ट में पास निकलता है तो फिर लड़की पर मुकदमा दर्ज होगा, और अगर पंकज गलत निकलता है, वो वाकई में नपुंसक है, तो फिर भ्रामक दावा फैलाने के चक्कर में पंकज के ऊपर कार्रवाई की जाएगी। पंचायत इस निर्णय पर पहुंचती है, मीडिया में बात फैल जाती है, रिश्तेदारों में बात फैल जाती है, और ये आग की तरह पूरे बिहार में ही नहीं पूरे देश में ये समस्तीपुर की ये जीती जागती घटना है जो पहुंच जाती है। इसके बाद में मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद में इन दोनों की कोई खबर नहीं आती, इनकी शादी पूरी तरह से टूट जाती है। और मेडिकल टेस्ट में दावा है कि पंकज है जो वाकई में एक मर्द था, वो नपुंसक नहीं था। केवल और केवल शादी करके इनका एक काम था वहाँ से गहने लेना और 1 लाख 2 लाख रुपए लेना। शादी के ऊपर 50,000 रुपये लगा है तो 50,000 एक्स्ट्रा लेके इस प्रकार से उनको बहला फुसला करके शादी का दावा तोड़ना और उसके बाद में अपनी ज़िंदगी को अच्छे से निकालना। तो ये है जो खुलासा इस बात का बाद में जाके हुआ है। तो मित्रों, ऐसी भी इस दुनिया में तस्वीरें होती है जो तस्वीरें कई बार डरा देती है। बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए एक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।